नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 20 ईयर्स है, यानी एक आध महीने में ये 20 ईयर्स के हो जाएंगे। इन्होंने अपने बारे में थोड़ी जानकारी दी है। 17.5 साल के थे तब मानसिक रोग से पीड़ित हुए ये, सिजोफ्रेनिया करके जो रोग होता है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है सरकार पामिस्ट्री चैनल पर। और 1 साल के बाद ये अच्छे मार्क्स आए, 94%। 10th में जिला टॉपर थे। स्कॉलरशिप भी मिली है, नेशनल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी। 2018 का साल इनका बिना पढ़ाई के गया। 2019 में ये 12th में 94% मार्क्स लाए और कोई प्रॉपर रूप से स्कूल नहीं गए। घर पर बैठकर पढ़ाई करके इन्होंने इतने परसेंटेज मार्क्स लाए। अभी ये एमबीबीएस की तैयारी कर रहे, एनईईटी की परीक्षा देने वाले 2020 में। वर्तमान में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या फिर से मानसिक रोग होने की संभावना है? मैं मेरे ज्ञान के अनुसार आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि आपके साथ क्या हुआ होगा। मुझे मेडिकल केमिस्ट्री का इतना ज्ञान नहीं है, पर फिर भी मैं कहीं ना कहीं अंदर जाने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। आपके हाथ में यहाँ पर एक यव साइन थी, पर ये केवल प्रेशर देने वाली साइन है और ये लगभग 1.5 साल तक की इसकी एजिंग है, यानी 1.5 साल तक की ये यव साइन है। अब ये यव भी नहीं है, ये केवल प्रेशर यव है। और इसी पीरियड में के आसपास आपको एक राहु रेखा ने आकर कट किया। अब बहुत बार क्या होता है, राहु रेखा जब काटती है तो स्टडी में प्रॉब्लम आता है। जब कभी कोई इस तरह की रेखा काटती है जब होश संभालने के बाद, तो हमें ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग देती है। तो दोनों कारण साथ में हुए होंगे। मुझे नहीं लगता कि आपको सिजोफ्रेनिया हुआ होगा। अभी तक मैंने ऐसा सुना नहीं है कि किसी का सिजोफ्रेनिया 1 साल में अच्छा हो गया। हाँ, राहु रेखा के कट के कारण वो डिप्रेशन में जाता है और डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। और इस पर भी मैं कई बार सरकार पामिस्ट्री चैनल पर बता चुका हूँ कि कैसा क्या होता है। सुशांत राजपूत के वीडियो में भी मैंने ये बताया। ग्रामीण लोग नीम हकीम के पास जाते या तंत्र मांत्रिक के पास जाते, पर पढ़े लिखे लोग मानसिक रोग के पास जाते। और यही पीरियड होता है राहु रेखा का ही पीरियड। इसी पीरियड में जाते, थोड़ा सा होश संभाल लेता है तो हमारे जैसों के पास भी आता है व्यक्ति। तो ये एक कारण होगा। इससे अलावा मुझे कोई ज़्यादा सिजोफ्रेनिया जैसी स्थिति आपके माइंड लाइन पर मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। हाँ, माइंड लाइन ज़रूर डिस्टर्ब है। एक यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस है, वो भी मैं एज बताऊंगा आपको। सर्टेन एज तक प्रेशर रहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये राहु रेखा की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आया होगा। हो सकता है डॉक्टर का जजमेंट लेने में कोई रॉन्ग हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि सिजोफ्रेनिया वालों की माइंड लाइन मैंने देखी है, कम से कम 3 लोगों की देखी है, पूरी डिस्टर्ब होती है, सूजन भरी रहती है। आपकी इस तरह की नहीं है। तो मुझे नहीं लगता आपको हुआ होगा सिजोफ्रेनिया। ये राहु रेखा की इफेक्ट के कारण आपके जीवन में ये डिस्टर्बेंस आया होगा। और थोड़ा सा प्रेशर लाइन था, यव था, जो प्रेशर यव जिसे मैं कहता हूँ, उस वजह से भी आपके जीवन में डिस्टर्बेंस आया होगा। और ये काफ़ी बड़ी रेखा ने काटा था। तो ये कंडीशन होती है। बाकी के इनके जो सवाल है वो कॉमन सवाल है, वो सारे हाथ पर दिख जाएंगे जब एनालिसिस करूंगा तब। अब इनका जो पढ़ाई का सवाल है, क्या ये उच्च स्तर की पढ़ाई कर पाएंगे?
100% कर पाएंगे। काफ़ी अच्छे ट्रायंगल बने हुए आपके हाथ में, कोई किंतु परंतु है ही नहीं। चाहे उतना पढ़ सकते हो आप, चाहे उतना। हाँ, यही आपने, अगर मैं जो रेकमेंड करता हूँ जिस फ़ोन का, उस फ़ोन से अगर फ़ोटो लिए होते तो और 4 चांद लगते थे आपके एनालिसिस में। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये 2 उंगलियां ऊपर की तरफ हो, तो ऐसे लोगों में जो समय पर निर्णय लेना होता है वो नहीं ले पाते, और उसके बाद पछतावा होता है कि ये कार्य मैंने किया होता तो अच्छा होता था। ये जीवन भर का प्रॉब्लम है। अभी तो इनकी उम्र बहुत छोटी है, पर ये बार बार इनको जीवन में ये फीलिंग आएगी इस उंगली की वजह से, और इसका कोई उपाय भी नहीं। हाथ पूरा स्क्वेरिश है, बहुत मेहनती होंगे, मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। फर्स्ट फेलाइन नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। सेकंड फेलाइन नॉर्मल है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे, और कम मांसल है तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी होता है। ये उंगली इनको धार्मिक भावना देगी। उंगलियां छोटी, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी, पर फैलेंज बड़े है तो एनालिटिकल पर्सनालिटी होंगे। और सूर्य की उंगली भी बड़ी है तो ये हिम्मती स्वभाव व्यक्ति का रहता है। कैसा भी समय जाए, व्यक्ति अपने जीवन में खुशी ढूंढता ही है, और हिम्मती स्वभाव होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। यहाँ पर ये उंगली भी फर्स्ट फैलेंज के ऊपर तक पहुँच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तु में व्यक्ति एक्सपर्ट होगा। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। ये जो स्क्वायर साइन है दिख रही है, ये व्यक्ति की रक्षा करती है। कोई भी खराब समय आया तो कोई ना कोई तारणहार हमें मिल ही जाता है। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इस तरह की लाइनें व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड तो बनाती है, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं है। और यहाँ पर ये जब उभार रहता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं जो भी कार्य करता है उसमें क्रेडिट लेने की सोचता है, नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे लूप ऑफ ह्यूमर, पर ये कंप्लीट नहीं बन रहा है। देखिए, ये फोटोग्राफ दिखने में कितना साफ दिख रहा है, ऐसा लगेगा सारी लाइनें दिख रही है, पर जैसे ही एनलार्ज करते हैं कि लाइनें फ्रेड होनी चालू, ये फर्क रहता है। अब इनके क्लोजअप में ही देखने की कोशिश करते ये स्क्वायर है कि नहीं। स्क्वायर समझ में नहीं आ रहे। अगर ये स्क्वायर होंगे तो व्यक्ति का मल्टीसिटी का काम होता है जीवन में। देखिए, इस फोटोग्राफ में यहाँ से एक लाइन निकली और ऐसे चलकर यहाँ तक ये फोटोग्राफ में लाइन दिख रही है। अब मैं दूसरा फोटोग्राफ निकालूंगा, उसमें ऊपर की लाइन कंप्लीट दिख रही है। ये देखिए, यहाँ से गई ये लाइन और ये यहाँ पर घूमकर ये मुड़ गई, और ये इस तरह की स्थिति बना रही है। ये साइन मैंने देखी, तब इनको पूछा भी क्या आपका परिवार अति संपन्न है, तो जवाब हाँ में मिला।
ये साइन मेरे हिसाब से तो मुझे कंप्लीट लग रही है। तो काफ़ी समृद्धि इनको जीवन में मिलने वाली है, काफ़ी अच्छे समृद्ध बनेंगे ये। और एक साइन यहाँ पर भी है, अगर ये हमसे देखने में गलती होती है, 99.99% ये साइन है, तो ये साइन तो इनको साथ देगी। पर ये रही तो बहुत ज़्यादा समृद्ध बनेंगे। अगर ये डॉक्टर भी बन गए तो जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें बनती है वैसे उस लेवल की सफलता मिलती है, ये साइन रही तो। और ये रही तो जो नर्सिंग होम टाइप के जो हॉस्पिटल होती है वैसे हॉस्पिटलें बनाते। मैं एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ। और एक यहाँ पर भी है, पर बड़ी साइन का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ पर भी कोई ना कोई पॉजिटिव साइन लग रही है, पर वो साफ दिखाई नहीं दे रहा। अब वापस इंक लगे हुए पाम पर ही चलते हैं। यहाँ पर विद्या रेखा है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है। और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में, लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। ये लूप ऑफ सीरियसनेस कंप्लीट है। तो ऐसे लोग सीरियस नेचर के होते हैं, काम में जुट गए तो बस जुट गए। और ये अर्ध शुक्र वलय भी है, व्यक्ति को मूड स्विंग का प्रॉब्लम देती है। सुबह अलग मूड होता है, दोपहर को अलग, रात को अलग, शाम को अलग, इस तरह का मूड स्विंग मिलता है व्यक्ति को। बाकी शनि पर्वत एकदम फ्लैट है। और इनकी धन रेखा इतनी बारीक है, मैं धन रेखा पर आऊँगा तब इस तरह की धन रेखा में किस तरह का फल मिलता है वो मैं बताऊँगा। जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक सुख जीवन में अच्छा मिलता है। बाकी कोई खास साइनें दिख नहीं रही है। ये एक ट्रायंगल है, ये व्यक्ति को सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ करवाता है। और ये लाभ न भी मिला तो भी व्यक्ति आम इंसान से ज़्यादा संपन्न होता है। और इनके जीवन में सरकारी लाभ भी ऑलरेडी है ही है। और ये छोटा स्क्वायर भी बनता होगा तो व्यक्ति 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। और कंटिन्यू चलने वाली रेखा तो है, पर इतनी साफ नहीं दिखाई दे रही है। इनको भविष्य में वापस एक्सपेंस करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी स्पष्टता नहीं है। जैसे ही एनलार्ज करते हैं फ्रेड हो जाता है। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी जीवन में। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब व्यक्ति किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब इनके चंद्र पर्वत पर एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है, पर इतनी स्पष्टता नहीं है। मैं एक ट्रायंगल इनके दूसरे फोटोग्राफ में देख चुका हूँ। ये देखिए यहाँ पर, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। एक यहाँ पर भी लग रहा है। और एक यहाँ पर भी महसूस हो रहा है। तो इनके विदेश जाने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं इस ट्रायंगल की वजह से। दिखने में कितना साफ फोटो लग रहा है, पर जैसे ही हम एनलार्ज करते हैं सारा चीज उल्टा पुल्टा। और चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा है,
तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, विदेश से संबंध आता ही है, प्लस अच्छे परचेसर होते हैं। यहाँ पर ये घुमाव ले रही है तो कहीं ना कहीं म्यूज़िक सुनने का भी शौक इनको होगा। और ये जब कट लगता है चंद्र पर्वत पर तो ऐसे लोगों को बातें करने का भी शौक ज़्यादा रहता है। और ये यात्रा रेखा है, ये व्यक्ति को जीवन में यात्राएं करवाती है। अब शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसे लोगों को गर्मी जरा भी पसंद नहीं आती, लग्जरियस लाइफ के शौकीन होते हैं और इनको मिलती भी है लग्जरियस लाइफ। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारा शौक इनमें पाया जाता है। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो ये भी देखिए, एनालाइज करने पर इतनी स्पष्टता नहीं आती, एक लाइन। अब ये पता ही नहीं चल रहा है ये सीधी चल रही है या कैसे चल रही है, दूसरे फोटोग्राफ में देखने की कोशिश करते हैं, इसमें भी पता नहीं चलता, एक ही लाइन चल रही है या टूट कर दूसरी चल रही है, पता ही नहीं चल रहा। ये जब फोर्क बनता है इस तरह का तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते किसी भी व्यक्ति को, ये इनमें एडवांटेज होता है। अब इसको हम यहाँ तक गिने और यहाँ से दूसरी लाइन गिने तो लगभग 31 के आसपास पैसे का रुख इनका चेंज हो जाएगा, 31-32 के आसपास ये पैसे की तरफ ज़्यादा झुकाव बढ़ जाएगा इनका। और शुरुआत में ये भरोसे लायक होते हैं, किसी के भी 100 रुपये बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे, इतने भरोसे लायक होते हैं। और हृदय रेखा इतनी उत्तम तो नहीं कहूँगा, झंझटों भरा जीवन रहेगा, यानी आपाधापी लगी रहेगी इनके जीवन में। और ये लाइन माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। अब यहाँ पर देखिए माइंड लाइन पर तो कंप्लीट जुपिटर से निकल रही है, ये महत्वाकांक्षा दिखाती है। और ये एक देखिए प्रेशर यव आया, ये कंप्लीट यव नहीं है, और अगर ये यव होगा तो ये भी जीवन में डिस्टर्बेंस लाता है। तो ये 1.5 साल का पीरियड या मैक्सिमम 1.25 साल तक का ये यव है, ये पीरियड दुष्कर रहता है व्यक्ति के जीवन में। तो हो सकता है इनके साथ जो हुआ, ये जिसे हम प्रेशर गिनते हैं, वो प्रेशर ना होकर व्यवसाय नहीं हो, ये भी हो सकता है। और जो राहु रेखा यानी गरीबी में आटा गीला, वैसी स्थिति हो जाती है, यव भी आया और साथ में राहु रेखा ने भी काटा, तो दोनों चीज़ों का साथ में इफेक्ट आया। तो मुझे जो ये रोग के बारे में बता रहे वैसी तो इनकी माइंड लाइन नहीं लगी। और एक यहाँ पर भी ऐसी स्थिति है, और ये पीरियड होगा इनके जीवन का लगभग 34 के आसपास से लेकर 2 साल इसके भी पकड़ लिए 36 में। अब ये भी यव है या प्रेशर यव है, पता नहीं चल रहा। मुझे ये यव साइन नहीं लग रही है, केवल प्रेशर ही लग रहा है, क्योंकि ये लाइन अलग से आ रही है और ये ऐसे जा रही है। पर ये कहीं ना कहीं प्रेशर तो देगी। और यहाँ से फिर माइंड लाइन सुंदर होकर आगे बढ़ रही है और अप टू एंड तक जा रही। तो बुद्धि प्रतिभा के धनी होते हैं, कोई ना कोई ज्ञान लेते रहते हैं, इस तरह की माइंड लाइन वाले। एक और वस्तु होती है, इनको रात को कोई भी ज्ञान लिए बिना नींद नहीं आती। अगर 2-3 ज्ञान लेने ना मिले तो तीसरे दिन गुस्सा आता है, और फिर ज्ञान लेने मिल गया तो रिलैक्स। कोई ना कोई किताबें पढ़ेंगे, गूगल पे जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे, कोई ना कोई ज्ञान लेकर ही इनको नींद आती है। ये एक माइनस पॉइंट का हो या प्लस पॉइंट का हो। प्लस सीधा 10 मिनट बिना हिले डुले अगर ये खड़े रहे तो पीछे कमर में दर्द होता है, बिना सपोर्ट के बैठे तो भी दर्द होता है, इस तरह की माइंड लाइन वालों को। तो ये सारी कंडीशनें होती है, पर जैसे ही सपोर्ट मिल गया दर्द निकल जाता है।
चलने मिल गया, दर्द निकल जाएगा। हाँ, हल्का हल्का चल रहे तो कोई दर्द नहीं होगा, पर जैसे ही 10 मिनट 15 मिनट बिना हिले डुले अगर खड़े रह गए, जैसे सेल्समैन खड़े रहते हैं, वैसे ये लोग नहीं रह पाते। अब यहाँ तक माइंड लाइन पर डिस्टरबेंस है ही है, पर इतना हैवी तो नहीं लग रहा जिसके कारण कोई बहुत ज़्यादा 19-20 हो जाए, वैसी स्थिति तो नहीं लग रही है मेरे ज्ञान के अनुसार। तो अब इनके जो फोटोग्राफ्स है, एक तो उम्र इनकी छोटी 20 साल की उम्र है। अब उसमें यहाँ पर इतनी स्पष्टता भी नहीं है, मैंने इसका क्लोजअप मंगाया, उससे हम कुछ देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये लाइन, इस लाइन ने ये दोनों साथ में काम किया। अब ये लाइन ऐसे जाती हो तो ये प्रेशर यव है, पर बहुत बार ये लाइन अलग से होती है और ऐसे जॉइंट होती है, तो ये यव का काम करती है। तो जिस तरह की इनकी कंडीशन थी, गैप गिरा, तो उसे हम यव माने तो भी चले और न माने, पीरियड तो पूरा हो चुका। अब यहाँ पर दो लाइनें हैं, एक ये है और एक छोटी यहाँ पर भी है। अब आप ये सोचना कि इस पीरियड के आसपास, इस वर्तमान समय में 19 के आसपास कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई थी क्या, तो इसे ये राहु रेखा होगी। क्योंकि ये क्लोजअप में हम एज निकालने में हमें तकलीफ आती है। उसके बाद एक और राहु रेखा दिख रही है, ये लगभग अभी आने वाले समय में ही दिख रही है। अगर इसे 18 में पूरा समझे तो ये 20 के आसपास दिख रही है, और इन्होंने कहा कि वर्तमान में कोई तकलीफ नहीं है, पर एक छोटी सी राहु रेखा तो दिख रही है। अब बहुत बार ये रेखा यहाँ से आती है और यहाँ पर बहुत छोटे लेवल में काटती है, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं देती। उसके बाद, या इसे 21 की भी गिन सकते हैं। उसके बाद 24 के आसपास छोटी सी है, 26 में है, और ये 29 के आसपास ये लाइन इनकी शादी कराएगी। उसके बाद 31 में एक छोटी सी रेखा काट रही है, फिर 35 में काट रही है, 37, 40, 43, 45, और ये 47। यहाँ के आसपास इनके जीवन में बदलाव भी आएगा, या तो देश छोड़ेंगे, या नया घर खरीदेंगे, या शहर बदलेंगे। 3 में से कोई ना कोई पॉजिटिव बदलाव आता है, क्योंकि यहाँ जीवन रेखा ऐसे चलकर इस तरह से चल रही है। तो मेरे हिसाब से इस पीरियड में 2 बदलाव आएंगे, और वो सारे पॉजिटिव होंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद भी छोटी छोटी राहु रेखाएं है, 51, 53, 55, 57। अब ये तो हो गया, हमने माइनस पॉइंट बता दिए, पर इनके हाथ में दुनिया भर के प्रोग्रेस लाइन है, दुनिया भर की। अब इस प्रोग्रेस लाइन को गिने तो इस राहु रेखा के क्षेत्र में ही प्रोग्रेस लाइन है। देखिए कितनी सारी प्रोग्रेस लाइन है। उतनी बड़ी फिश लाइन ना भी हो तो भी व्यक्ति अच्छी खासी उन्नति करता है इतनी प्रोग्रेस लाइनों में। इतनी सारी प्रोग्रेस लाइनें हैं। और ये जीवन रेखा आगे चलकर इस तरह से चंद्र पर्वत की ओर छू रही है।
तो ऐसे लोग अपने जन्मस्थल से दूर विकास करते हैं। और इतने ट्रायंगल मैंने देख चुका हूँ, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कभी ना कभी जीवन में विदेश में सेटल हो जाएंगे। अब इनकी धन रेखाओं पर भी देखें तो देखिए, ये इस तरह से जो कट लगते हैं ये कहीं ना कहीं एक्सपेंस कराते हैं, पर ये काफ़ी अच्छी साइनों वाले हैं, तो ऐसा कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। और इनको शेयर मार्केट में तो कभी इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए। ये देखिए, ये एक ज़बरदस्त कट आएगा। एज ऑफ, बाकी कट तो नॉर्मल है, एक 35 के आसपास और एक 40 के आसपास। यहाँ पर कोई भी रिस्क लेते समय 10 बार सोचना। और आगे चलकर 36 के बाद धन रेखा एकदम धूमिल जैसी होती है। तो ऐसे लोग 100% जब काम करते हैं तो फल उसका 10% ही मिलता है। और सुबह से लेकर रात तक व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, इतना हार्डवर्क करना पड़ता है। पर ये काफ़ी अच्छी साइनों के धनी है, तो ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। जो भी आएगा वो बहुत ज़्यादा पैमाने पे ही आएगा। और हर फेट लाइन पर हर जगह कट है। मैं तो इनको कहूँगा भविष्य में पैसे भी आ जाए तो इन कटों से आप शेयर मार्केट में तो हमेशा दूर रहने की कोशिश करना। और बार बार कमाई के माध्यम भी चेंज होंगे इनके जीवन में। अब इनके नॉर्मल फोटोग्राफ में हम देखते हैं। कंटिन्यू फेट लाइन है। फेट लाइन कोई बिगड़ी हुई नहीं है, पर कमाई के माध्यमों में बदलाव आता रहेगा। कमाई के माध्यमों में बार बार बदलाव आता रहेगा जीवन के अलग अलग पड़ावों पर। बाकी फेट लाइन में कोई कमी नहीं है। पर जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी, 40 के बाद बहुत ज़्यादा हार्डवर्क हो जाएगा। 40 तक तो भी, 36 तक तो काफ़ी अच्छी फेट लाइन है। फिर 36 से 40 तक थोड़ी सी नरम पड़ रही है, तो हार्डवर्क बढ़ जाएगा। 42 तक, 42 के बाद कई माध्यमों से पैसे तो इनकम करेंगे, पर और ज़्यादा हार्डवर्क हो जाएगा। ये इस तरह की कंडीशन आएगी इनके जीवन में। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।